सेक्शन 6 सीपीसी जो हमें बताता है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मॉनिटरी जुरिसडिक्शन कोर्ट के पास मौजूद होना कि जिसके बेसिस के ऊपर वो कोर्ट जो है वो केस को जो वो प्रोसीड कर सके। इसका मतलब ये कि लेट सपोज़ आपका एक जो केस है उसके अंदर जो सूट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लेट सपोज़ 1 करोड़ है, ठीक है। तो वो 1 करोड़ का जो केस है तो वो कौन सी कोर्ट के अंदर दाखिल होगा, ये हमारे पास बताता है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट ने क्या किया है कि हाई कोर्ट ने डिफ़ाइन किया हुआ है जुरिसडिक्शंस पेक्यूनरी बेसिस के ऊपर कि कौन सी कोर्ट जो है वो कितनी अमाउंट के केसेस जो है वो प्रोसीड करेगी। लेट सपोज़ अब रीसेंट अमेंडमेंट के तहत जितने भी केसेस उसकी सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू कराची में 1.5 करोड़ से नीचे होगी वो तमाम जो है वो सिविल जजेस जो है वो चलाएंगे, और जितने भी सूट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो 1.5 करोड़ से ऊपर होगी वो तमाम केसेस सीनियर सिविल जजेस चलाएंगे। तो ये केस को दाखिल करने से पहले आपको ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन उस कोर्ट की पता होनी चाहिए, तभी आप जो है वो राइटली उस कोर्ट के अंदर जो केस अपना दाखिल कर सकेंगे। लेट सपोज़ आपने सीनियर सिविल जज के अंदर केस दाखिल किया जिसकी जुरिसडिक्शन 1.5 करोड़ से ऊपर है और आपके जो सूट प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है, तो वो सीनियर सिविल जज वो केस नहीं चला सकता। ये हमें पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का सेक्शन 6 हमें जो है वो बताता है। और लेट सपोज सिमिलरली अगर सिविल जज के पास आपने जो वो ऐसा ओवर द लिमिट आपने जो है वो अगर फाइल कर दिया तो वो रिटर्न कर देगा और बोलेगा उसको कि जो वो कि आप 710 के अंदर रिटर्न कर देगा आपकी प्लेन को, और कहेगा कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब सीनियर सिविल जज के अंदर जो वो जाके फाइल करो केस, क्योंकि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन सीनियर सिविल जज के पास है।